Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video, we studied our chapter, The Necklace, written by G.D. Maupassant. Today, we are going to study it further. Let's start. He was grieved but answered. Here, he refers to Mr. Loisel. Here, he was grieved but answered. वह दुखी था लेकिन उसने उत्तर दिया. Let's see Matilda. आओ देखते हैं Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple. How much would a suitable costume cost? कि एक अच्छी कॉस्ट्यूम वेशभूषा पर की क्या कीमत होगी, क्या कीमत उसकी आएगी. समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, कुछ ऐसी जो अन्य अवसरों पर भी काम आ सके. समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत ही साधारण. शी रिफ्लेक्टेड फॉर some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. She reflected for some seconds. Reflected here, thought. Here, reflected means thought. She thought for some seconds. उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा. Thinking of a sum, एक सम के, एक राशि के बारे में, मीन्स कुछ अमाउंट के बारे में उसने सोचा. That she could ask for without bringing it an immediate refusal, जिससे उसे उसी क्षण इमीडिएट रिफ्यूजल, उसी क्षण इनकार का सामना न करना पड़े. और एक फ्राइटन्ड एक्सक्लेमेशन, एक डरी हुई एक्सक्लेमेशन का सामना उसे न करना पड़े. फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, एक बचत करने वाले क्लर्क से. फाइनली शी सैड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस. फाइनली अंततः उसने हिचकिचाते हुए स्वर में कहा. आई कांट टेल एनीथिंग, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, आई कांट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 francs ought to cover it. मैं सही नहीं बता सकती, एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी दैट की 400 francs के 400 फ्रैंक ऑट टू कवर इट. 400 francs इसके लिए ठीक रहेंगे. ये फ्रैंक्स करेंसी है. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. He turned a little pale, वह जरा सा पीला पड़ गया. For क्योंकि he had saved just this sum, उसने यह धन, ठीक यही राशि, to buy a gun, गन के लिए बचाई थी, मीन्स गन खरीदने के लिए बचाई थी. that he might be able to join some hunting parties the next summer, कि वे किसी दल के साथ शिकार पर जा सके. with some friends who went to next summer में हंटिंग शिकार की पार्टी के साथ जा सके. with some friends, कुछ मित्रों के साथ, who went to shoot larks on Sunday, कुछ मित्रों के साथ जो रविवार को, संडे को पक्षियों का शिकार करते हैं. लार्क्स यहाँ पक्षी है ये. Nevertheless, he answered very well. फिर भी उसने उत्तर दिया. very well, ठीक है, बहुत अच्छे. I will give you 400 francs, मैं आपको 400 francs दूंगा. but try to have a pretty dress, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने का प्रयास करना. The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. The day of the ball means party. जो पार्टी का दिन था वह आ गया और मैम लॉयजल जो थी, सीम्ड सैड, वो कुछ परेशान. डिस्टर्ब्ड, सैड मीन्स उदास, डिस्टर्ब्ड परेशान, और एंजियस चिंतित नजर आई. नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, जबकि उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार थी.
हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू? उसके हस्बैंड ने एक शाम उससे पूछा कि अब आपको क्या परेशानी है, क्या बात है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि आप 2 या 3 दिन से विचित्र सा व्यवहार कर रही हैं। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वैक्स्ड वरीड, आई एम वरीड नॉट टू हैव ए ज्वेल। मैं परेशान हूं क्योंकि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, जिससे मैं अपने आप को सजा सकूं। एडोन, सजाना। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से त्रस्त दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना नहीं प्रेफर करूंगी, नहीं पसंद करूंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि आप कुछ, उसने उत्तर दिया कि आप कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में वो कभी बहुत फैशनेबल दिखाई देते हैं, चिक, फैशनेबल। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह संतुष्ट नहीं थी। नो, शी रिप्लाइड, नहीं, उसने उत्तर दिया, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ द रिच वीमेन। उसने उत्तर दिया, नहीं, अमीर जो वीमेन हैं उनके बीच भद्दा प्रदर्शन करने से, अपमानित होने से अधिक और कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग नहीं है, देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका हस्बैंड चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड योर ज्वेल्स, कि जाओ और अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को ढूंढो और उसे अपने आभूषण उधार देने के लिए कहो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, शी अटर्ड, उसने खुशी के कारण चीख लगाई, वो चीखी, मीन्स शी अटर्ड ए क्राई, उसने खुशी से वो चीखी। इट इज़ ट्रू, ये सच है। शी सैड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वह अपनी फ्रेंड के घर गई और अपने जो दर्द है, अपने दर्द की जो कहानी है उसे सुनाई। डिस्ट्रेस, परेशान, परेशानी या दर्द। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी तक गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेल केस जो है आभूषणों का एक बड़ा डिब्बा, वो लेकर आई। ब्रॉट इट, लेकर आई। ओपनड इट, इसे खोला। एंड सैड, और कहा, चूज माई डियर, कि मेरी प्रिय, इनमें से पसंद कर लो, चूज। शी saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. शी saw at first, शुरू में उसने कुछ ब्रेसलेट देखे, कुछ कंगन देखे, एक कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों का एक पट्टा देखा, कॉलर। देन, कॉलर मीन्स जो गले में डाला जा सकता है, देन एक आभूषण जो गले में पहना जाए। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर एक वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और फिर एक बहुत ही अच्छी कारीगरी वाला सोने का और जो हाथ का बना वेनेटियन क्रॉस देखा। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, उसने ग्लास, शीशे के सामने, आईने के सामने उन आभूषणों को पहनकर देखा। हेजिटेटेड, थोड़ा वो हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नोर लीव देम, लेकिन निर्णय नहीं कर पाई कि उन्हें ले या छोड़ दे। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और कुछ नहीं है? वाई, यस, क्यों नहीं, बिल्कुल है। लुक फॉर योर सेल्फ, आप अपने आप देख लें। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि आपको क्या चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ब्लैक सैटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अचानक उसने एक सैटिन ब्लैक बॉक्स को खोला, एक शानदार नेकलेस ऑफ डायमंड, हीरो का एक जो डायमंड था, हीरो का एक जो हार था, वो उसे उसने देखा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जब उसने उसे बाहर निकाला उस नेकलेस ऑफ डायमंड को, तो उसके हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ कांपे।
शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक। उसने अपने ड्रेस के साथ मिलाते हुए उसे अपने गले से लगाया और काफ़ी खुश हो गई, आनंद विभोर हो गई। आनंद विभोर, ये जो लिखा है यहाँ वर्ड है, ये एक्सटेटिक, चरम सीमा होती है। जो खुशी की वो है ये, वेरी डिलाइटफुल, आनंददायक आप कह सकते हैं। देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, देन शी आस्क्ड, उसने पूछा इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुई आवाज में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, काफ़ी चिंतित थी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे ये आधार देंगी? ओनली दिस, केवल यह है। वाई, यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion and then went away with her treasure। वह अपनी जो फ्रेंड थी उसकी गर्दन पर गिर गई, उसे गले लगाया। embraced her with passion, बड़े स्नेहपूर्वक उसे गले लगाया, एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर अपने खजाने मीन्स उस नेकलेस के साथ चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आ गया। मैम लोएजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैम लोएजल को महान सफलता जो थी वो मिली, वो काफ़ी सफल थी। शी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो सभी से सुंदर थी। शी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, वहाँ पार्टी में सबसे अधिक सुंदर थी। एलिगेंट, शानदार थी। ग्रेशियस, बहुत ही सुहावनी, बहुत ही अच्छा लग रही थी। प्रसन्नता से भरपूर थी। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने उस पर ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो उसके साथ अपना परिचय कराना चाहा। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म के साथ उसने नृत्य किया उत्साह के साथ। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। बड़े एंथुसियाज्म के साथ उसने नृत्य किया। इंटॉक्सिकेट होता है किसी तरह का नशा। उसने अपनी प्रशंसा के अतिरिक्त कोई और बात नहीं सोची। दिस विक्ट्री, ये जो विजय थी, सो कंप्लीट, इतनी पूर्ण थी और काफ़ी उसके हृदय के लिए काफ़ी मीठी और काफ़ी अच्छी थी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह लगभग 4 बजे घर लौटी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट। उसका हस्बैंड लगभग आधी रात से ही एक छोटे से आउटर कक्ष, बाहरी कक्ष में अर्ध सुप्त यानी आधी निद्रा में पड़ा था। विद 3 other gentlemen, कुछ 3 और लोगों के साथ, whose wives were enjoying themselves very much, जिनकी वाइफ्स, जिनकी पत्नियां स्वयं पार्टी में अत्यधिक आनंद ले रही थी। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders, उसने अपनी पत्नी के कंधे पर, he threw around her shoulders, कंधों पर वे शॉल, रैप्स, शॉल लपेट दिए। They had carried, जो वो अपने साथ लेकर आए थे। whose poverty clashed with the elegance of ball costume, जिनकी गरीबी उस पार्टी की शानदार ड्रेस से मेल नहीं खा रही थी। एलिगेंस, शान, ऑफ बॉल कॉस्ट्यूम, पोशाक, ड्रेस, बॉल पार्टी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन हु आर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स। वह शी विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू हरी अवे, कि जल्दी वहां से निकल जाए, इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, कि वो निकल जाना चाहती थी कहीं कोई दूसरी जो वीमेन थी उसे नोटिस ना कर ले, देख ना ले, जिन्होंने काफ़ी
मूल्यवान, रैपिंग इन रिच फर, जो काफ़ी महंगे रेशे फर्ज वाले कपड़े पहने हुए थी। यानी वो वहाँ से निकल जाना चाहती थी कि कहीं कोई दूसरा, जो दूसरी विमेन थी वहाँ पर, वे उसे ना देख लें, जो शॉल थे उनको ना देख लें। लॉयजल डिटेन्ड हर, वेट, लॉयजल ने उसे रोका, डिटेन स्टॉप्ड हर, वेट, सैड ही, उसने कहा आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, कि वेट करें, मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ, कैब मीन्स जो टैक्सी होती हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन उसने उसे सुना नहीं और काफ़ी तेज़ी से, रैपिडली स्पीडली, काफ़ी तेज़ी से स्टेयर्स से नीचे उतर गई। When they were in the street, जब वो गली में थे, they found no carriage, उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली, and they began to seek for one, और वो उन्होंने एक गाड़ी को ढूंढना शुरू किया। Seek, find, for one refers to carriage. Hailing the coachman whom they saw at a distance, उन्होंने एक गाड़ीवान को, कोचमैन मीन्स जो गाड़ीवान था, कोचमैन, उसे बुलाया, whom they saw at distance, जिसको उन्होंने काफ़ी दूर देखा था। They walked along toward the river, hopeless and shivering, वे निराश और कांपते हुए नदी की ओर, साथ साथ नदी की ओर चल दिए। Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall, अंत में उन्हें एक ऐसा ही पुरानी गाड़ी मिल गई जैसा कि रात होने के बाद पेरिस में मिल जाती हैं। Those one sees in Paris after nightfall. It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It means वो carries, it took them, ये उन्हें लेकर गई, as far as their, उनके दरवाजे तक लेकर गई, and they went wearily थके हुए, tired, वे थके हुए अपने कमरे तक पहुंचे। अपार्टमेंट रूम हियर, इट वॉज ऑल ओवर हर फॉर हर, उसके लिए सभी कुछ खत्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और जहाँ तक उसके पति की बात है, उसे 10 बजे तक कार्यालय, अपने ऑफिस पहुंचना था। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। शी रिमूव द रैप्स, उसने वो शॉल जो थे वो अपने कंधों से उतार दिए, बिफोर द ग्लास, आईने के ठीक सामने, फॉर, क्योंकि अ फाइनल फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, अपनी शान में अंतिम बार देखने के लिए। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक वह चीखी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था, जो हार था, उसके गले में नहीं था। यहां से पता लगता है कि उसका जो नेकलेस था वो उसके गले में नहीं था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉयजल जो पहले ही हाफ अनड्रेस था, यानी कुछ कपड़े चेंज कर चुका था, उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो चिंता के रूप में उसकी तरफ बदली, वैसे एक्साइटेडली उत्साहित होता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ चिंता थी। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास उसे बोला नहीं जा रहा था कि मेरे पास अब मिसिज फॉरेस्टियर का हार नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, वह दुखी होकर उठा, जिसमें दुखी। व्हाट, हाउ इज दैट, यह कैसे हुआ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, उन्होंने अपने कपड़ों की तह में, अपने क्लॉक लबादे की तह में, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, हर जगह, अपनी जेब में हर जगह उसे देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, उन्हें यह नहीं मिल पाया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, उसने पूछा क्या आपको यकीन है, आप श्योर हैं कि आपने, जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा तब वह आपके पास था। स्टूडेंट्स, we have studied some part of this chapter today.
In the next video, we will continue this chapter. We studied how they went to party and enjoyed there. In the next video we will continue our chapter, the necklace. Till then, thank you. Have a nice time.